खूब समझ लो, गाय या ऊंट में जब 7 लोग या 4 लोग या 3 लोग शरीक हुए तो जितने भी शरीक होंगे तो खूब समझ लें, गाय के 7 हिस्से जो किए जाएंगे या 3 या 4 हिस्से वो तोल के करना जरूरी है, अंदाजे से करना जायज नहीं है, चाहे सारे राजी भी हों, क्योंकि गोट सूदी अमवाल में से है। एक बोटी भी ज्यादा चली गई तो वो सूद के हुक्म में होगी, क्योंकि जब हम हिस्से तकसीम कर रहे होते हैं तो असल में बैव शिरा का अमल हो रहा होता है, खरीदो फरोख्त का, कि आपके हिस्से का जो गोश्त है वो मैंने खरीदा, उस गोश्त के बदले में जो मेरे पास है वो मैंने आपको बेचा। तो गोश्त के बदले में जब गोश्त बिकता है तो वजन में तोल जरूरी है, जरा सा भी ज्यादा हो गया तो वो क्या है, रिबा सूद है, और जब वो सूद उसमें शामिल होगा तो वो सबके लिए नाजायज हो जाएगा। लिहाजा या तो तोल के तकसीम करें या सूद से बचने के लिए एक काम कर लें कि 7 हिस्सों में कलेजी मिला दें, क्योंकि जब एक जिन्स में दूसरी जिन्स शामिल होती है फिर जो इजाफा होता है ना वो मुखालिफ जिन्स की तरफ निस्बत कर दी जाती है। उसकी सूदी अहकाम है, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो फिर किसी और वक्त बैठ के छाव में आइएगा, समझा दूंगा बैठ, अभी तो मसले पर अमल कर लें, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है कि जब गाय कटेगी, ज़बह होगी, 7 हिस्सों में डिवाइड किया, उसको 7 में थोड़ी थोड़ी कलेजी रख दी, समझते हो, और कलेजी के भी 7 हिस्से किए शुरू में, 7 में थोड़ा थोड़ा गोश्त भी रख दिया, ताकि कलेजी में भी सूद का हुक्म ना हो और गोश्त में भी सूद का हुक्म ना हो। मुखालिफ जिन से बाती है ना, तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे 10 रुपए के बदले आपने 9 रुपए खरीदे तो नाजायज हो गया ना, लेकिन 9 रुपए के साथ एक माचिस की डिब्बी मिला लोगे आप, तो मुखालिफ जिन जब मिलाओगे तो उधर जब 1 रुपया ज्यादा हुआ वो इस माचिस के मुकाबले में हो जाएगा, तो इधर अगर गोश्त ज्यादा हो गया तो कलेजी के मुकाबले में हो जाएगा, इधर कलेजी ज्यादा होगी तो गोश्त के मुकाबले में हो जाएगी, तो सूद से बचने के लिए ये जायज तरीका हो जाएगा।